नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी एजुकेशन क्लास में जिसका नाम है टेक्निकल फादर और मैं हूं आपके साथ दीपक चौहान। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने पिछले जितने भी लेक्चर हमारे आए हैं अगर वो नहीं देखे हैं तो प्लीज एक बार टेक्निकल फादर की प्लेलिस्ट पर जाकर आप उन्हें देख सकते हो ताकि आज के लेक्चर से और जितने भी आने वाले हमारे लेक्चर होंगे उनसे आप उन्हें कोरिलेट कर सको। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, जितनी भी वीडियो हमारी आती है अगर उनके पीडीएफ नोट्स आप बने बनाए लेना चाहते हो तो आप इस पर कॉन्टेक्ट करके हमसे वो ले भी सकते हो। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने कुछ टेस्टिंग के जो लेक्चर थे वो डिस्कस किए थे और उसमें से काफी सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, कई सारे टॉपिक, और कुछ टॉपिक हैं जो अभी भी छूटे हुए हैं। तो आज का उन्हीं में से एक टॉपिक है जिसका नाम है इलोंगेशन। इलोंगेशन एक प्लास्टिक का एक टेस्ट होता है जो हमें आज देखना है कि उसे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और होता क्या है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखा देता हूं जरा। ये पिक्चर आप देख सकते हो, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। ये क्या होता है, ग्राफ होता है। आप यहाँ पर एक चीज, ये स्पेसीमैन है, कोई भी प्लास्टिक है उसका जो टेस्ट स्पेसीमैन है वो यहाँ पर लिया हुआ है। उसके बाद में इसे क्या किया गया, इसे यहाँ से पकड़कर खींचा गया। ये इसकी जो इलास्टिक थी वो कुछ बड़ी, ये बढ़ा, इसकी लेंथ बढ़ गई और खींचा गया तो ये और लंबा हो गया। और एक समय ऐसा आया जब इस पर ज्यादा स्ट्रेन दिया गया तो इसकी जो स्ट्रेस थी वो इस ट्रेन से कम हो गई और ये बीच से क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ये ब्रेक हो गया। तो जहां पर जाकर ये ब्रेक हुआ वहीं पर हमने इसकी वैल्यू को देखा और देखने के बाद में हमें पता लगा कि इसकी जो इलोंगेशन है वो क्या है। तो ये ग्राफ आप यहाँ पर देख सकते हो, ये इलास्टिक डिफॉर्मेशन है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है। जब भी हम किसी प्लास्टिक को खींचते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, उसमें इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। एक बार मैं इसे आप लोगों को समझा देता हूँ सही से। ये जो कर्व है, ग्राफ है, यहाँ पर स्ट्रेस आप देख सकते हो, यहाँ पर आप स्ट्रेन देख सकते हो। ये स्ट्रेन क्या होती है, जो आप इस प्लास्टिक को पकड़कर खींच रहे हो। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने इसे रिब रिब में अपने फिट कर दिया। फिट करने के बाद में आप लोग इसे क्या कर रहे हो, दोनों तरफ को फोर्स लगा के इसे आप खींच रहे हो। तो जैसे ही आपने खींचना स्टार्ट किया तो ये आप ग्राफ देख सकते हो। ठीक है, ये जो स्ट्रेस है ये स्ट्रेस बढ़ने लगी। आप देख सकते हो कि ग्राफ कहाँ की ओर जा रहा है, ये ग्राफ ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये स्ट्रेस क्या होने लगी, ये स्ट्रेस बढ़ने लगी और इधर से आप स्ट्रेन बढ़ा रहे हो। तो स्ट्रेस क्या होती है, जो प्लास्टिक का स्पेसीमैन है, प्लास्टिक है, वो उसे जैसे ही आप खींचोगे तो वो क्या कोशिश करता है कि वो ना खींचे, यानी कि अपने आप को टूटने से बचाने की वो कोशिश करता है। जब वो टूटने से बचाने की कोशिश करता है खुद को, तो ये फोर्स वो अपने लिए, अपने बचाव के लिए वो एक फोर्स लगाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेस बोलते हैं। ठीक है, तो ये प्लास्टिक के अंदर नेचुरली होती है ये। ठीक है, इसे हम कहीं से उसमें एंटर नहीं करते हैं, ये उसके अंदर नेचुरली होती है। तो जहां पर जाकर ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, वहीं पर क्या हो जाती है, इसकी इलोंगेशन हम मेजर कर लेते हैं। तो देखते हैं इलोंगेशन के टॉपिक को। ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिए थे, सारे टॉपिक, मेथड ऑफ फैब्रिकेशन वगैरह, नाइफ नाइफ का जो टेस्ट था, फ्लोटिंग टेस्ट, कलर टेस्ट वगैरह। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो इलोंगेशन है। तो इलोंगेशन की डेफिनेशन, अगर आप कहीं पर इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यू में इलोंगेशन की डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है। जब किसी थर्मोप्लास्टिक के टेस्ट स्पेसिमेन क्या लिया जाता है, एक थर्मोप्लास्टिक का टेस्ट स्पेसिमेन लिया जाता है, उसे क्या किया जाता है, एक मशीन के द्वारा उसे खींचा जाता है। तो उसके टूटने से पहले आप लोगों ने उसे खींचना शुरू किया, स्ट्रेन देना डालना शुरू किया, उसके में उसमें क्या होने लगी, स्ट्रेस होने लगी। स्ट्रेस के बाद में एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जहां पर वो टूटा उससे पहले, यानी कि टूटने से पहले वह जितना खिंच जाता है, उसकी जो लेंथ होगी वो जितनी लंबी हो गई, जितना वो खिंच जाता है या उसकी लंबाई में जितनी वृद्धि होती है उसे ही उस प्लास्टिक की क्या बोलते हैं, इलोंगेशन बोलते हैं। अब इससे एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कई बार इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है। तो होता क्या है इस फॉर्मूले में, फाइनल लेंथ माइनस ओरिजिनल लेंथ, यानी कि ओरिजिनल लेंथ कौन सी है, जो आपने उस स्पेसिमेन की रखी थी। फाइनल लेंथ, जैसे ही आपने उसे खींचना स्टार्ट किया उसकी लेंथ यानी कि लंबाई बढ़ने लगी। तो ओरिजिनल जो लेंथ थी वो और जो फाइनल लेंथ थी, ठीक है, तो फाइनल में से हम ओरिजिनल को घटा देंगे क्योंकि फाइनल क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो हम ज्यादा में से कम को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ओरिजिनल लेंथ को घटा देंगे। तो और अपॉन में क्या कर देंगे, ओरिजिनल लेंथ। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला। अब इससे पहले कि आप लोग ये पूछो कि सर 100 क्यों लगाया हुआ है,
तो मैं आप लोगों को पहले ही 100 का मल्टीप्लीकेशन क्यों किया हुआ है मैं बता देना चाहूंगा। तो जो 100 का मल्टीपल किया हुआ है यहाँ पर, वो इसलिए किया हुआ है क्योंकि इसकी जो वैल्यू हम ज्ञात करते हैं, मेजर करते हैं, वो करते हैं परसेंटेज में। और जब हम किसी चीज को परसेंटेज में लाते हैं तो उसके लिए हमें 100 से मल्टीप्लाई करनी होती है। तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। इसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, एक प्लास्टिक पीस जो 2 सेंटीमीटर 2 इंच का है, ठीक है, कि ओरिजिनल लेंथ लंबाई कितनी है उसकी 2 इंच। इसके बाद में उसे क्या किया गया, खींचा गया, इलोंगेट किया गया। जैसे ही उसे खींचा गया तो उसकी जो लेंथ हुई, जो फाइनल लेंथ हुई वो 5.5 हो गई। तो उसका परसेंटेज ज्ञात करो, जो उसकी इलोंगेशन है उसका परसेंटेज ज्ञात करो। जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो हमारे माइंड में एक फॉर्मूला आएगा। तो फॉर्मूले में क्या हुआ है, फाइनल लेंथ हमारी कितनी है 5.5 माइनस ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2, मल्टीपल में कितना 100। क्यों, क्योंकि हमें इसे किस में निकालना पड़ेगा, परसेंटेज में, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है 2। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद में, कैलकुलेशन करने के बाद में क्या होगा, 5.5 से जब हम 2 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा 3.5 आएगा। मल्टीपल में कितना 100 अपॉन 2। तो जब हम इससे क्या कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई 3.5 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 100 में करेंगे और डिवाइड बाय 2। तो जो निकल कर आएगा आप लोगों का वो आएगा 175, यानी कि 175%। तो 75 नहीं बोलेंगे, ये परसेंट में आपका जो वैल्यू है वो आ गई। ठीक है, तो ये आप लोगों का आंसर यहाँ पर हो सकता है, नहीं होगा ही। ठीक है, आप लोगों ने यहाँ पर कैलकुलेशन करके ज्ञात किया है। और इसलिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, एक बार इसे खुद से भी कैलकुलेशन करना है, क्योंकि मैंने हो सकता है इसीलिए बोला है, क्या पता आपकी कैलकुलेशन कुछ हो रहा है, तो आप लोगों को एक बार से अपने कॉपी पर लेकर भी कैलकुलेशन करनी है। देखते हैं इसे, ये पिक्चर आप देख सकते हो। यहाँ पर क्या हुआ है, एक टेस्ट स्पेसिमेन लिया हुआ है। ठीक है, ये टेस्ट स्पेसिमेन लिया, ये मशीन है। तो मशीन में क्या होती है, एक फिक्स हेड होता है और यहाँ पर भी एक नीचे फिक्स हेड होता है। आप लोगों ने इसके अंदर क्या डाल दिया, स्पेसिमेन डाल दिया, और इसकी जो ग्रिप होती है उसमें से क्या कर दिया, बिल्कुल फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद में इसे आप लोगों ने एक मोशन के साथ उसे ऊपर की तरफ फोर्स लगाना स्टार्ट किया। जैसे ही फोर्स लगाना स्टार्ट किया तो इसकी क्या हो जाएगा, एक समय पर जाकर ये ब्रेक हो जाएगा, और जो इस जहां पर ये जाकर ब्रेक होगा वही इसकी क्या हो जाएगी, इलोंगेशन हो जाएगी। ठीक है, तो आज के बाद में आप लोगों को इलोंगेशन से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। जो भी क्वेश्चन आप लोगों को इलोंगेशन से रिलेटेड मिलते हैं वो आप ये को फॉर्मूला लगाना है और उन क्वेश्चनों को आप लोगों को जरूर कर लेना है। ठीक है, तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो उसे आप लाइक जरूर कर दें, दोस्तों को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, ताकि आने वाली ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहे और उसका जो नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।